गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनका एक नाम प्रकृति का सुकुमार कवि भी है, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को हिमालय की तलहटी में स्थित कुमायूं प्रदेश के कौसानी ग्राम में हुआ था, जो कि अब उत्तराखंड राज्य में आता है, और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। बचपन से ही ये बाग बगीचे, पुष्प, झरना, शीतल पवन, गुंजन, भ्रमर गुंजन के संसर्ग में रहते थे। अतः इन पर प्रकृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और ये प्रकृति से एकदम घुल मिल गए थे। आपको भारत सरकार द्वारा तमाम पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें पद्म भूषण पुरस्कार 1961 ईस्वी, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी, साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला। लोकायतन पर आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके जन्म के 6 घंटे बाद आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, अतः आपका लालन पालन आपकी दादी ने किया। इनके बचपन का नाम गोसाई चरित्र है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कविवर पंत जी के बचपन का नाम क्या था, तो गोसाई चरित्र, गोसाई दत्त। 7 वर्ष की अल्पायु में ही आपने छंद रचना की। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जब अल्मोड़ा आए तो अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। आपने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में कॉलेज छोड़ दिया, किंतु सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न रहे। 1964 ईस्वी में लोकायतन महाकाव्य आपका प्रकाशित हुआ। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना है बीड़ा 1918 ईस्वी में। इसे पंत जी ने तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, पल्लव 1922 से 26 ईस्वी तक, गुंजन 1926 से 32 ईस्वी तक, ज्योत्सना 1934 ईस्वी, युगांत 1935 ईस्वी से, युगवाणी 1937 से 38, इसमें भारतीय साम्यवाद की वाणी के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि की रचना आपने की। इनके अलावा हार 1960 ईस्वी में उपन्यास भी आपका प्रकाशित हुआ। इनकी समस्त कविताएं रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पंत जी की समस्त रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं, तो रूपाभ पत्रिका में। आपने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षता, सादृश्यता मूलक अलंकारों का प्रयोग किया। इनके काव्य पर मार्क्सवाद और साम्यवाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है।
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।